हुमायूं को जब राज्य मिला तब उसे बाबर के द्वारा जीता साम्राज्य तो मिला, लेकिन यह साम्राज्य संगठित नहीं था और हुमायूं भी इसे संगठित और व्यवस्थित नहीं कर पाया। उसे उत्तराधिकार के रूप में खाली खजाना मिला। हुमायूं ने न तो बुद्धिमानी से काम लिया और न ही धैर्य से काम किया। इन्हीं कारणों से उसे पराजय का सामना करना पड़ा। हुमायूं अदूरदर्शी होने के कारण तथा कुछ भूलों के कारण उसकी समस्याएं लगातार बढ़ती गई और अंत में उसे अपना साम्राज्य छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। हुमायूं की दुर्गति और पराजय के कई कारण हैं। साम्राज्य का बंटवारा। हुमायूं ने अपने पिता बाबर के इच्छा अनुसार विरासत में मिले साम्राज्य को अपने चारों भाइयों के साथ बांट दिया। जिस समय पूरे साम्राज्य को एक करके संगठित करने की आवश्यकता थी, उसी समय हुमायूं ने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। हुमायूं के इस कदम से साम्राज्य कमजोर हो गया। जनता का सहयोग न मिलना। हुमायूं और उसके पिता विदेशी आक्रांता थे, इसलिए भारत जनता ने हुमायूं को सहयोग नहीं दिया तथा उसे विदेशी और डकैत के रूप में ही देखते थे। इसलिए जनता उसके खिलाफ थी। उसने जनता को विश्वास में लेने का प्रयास नहीं किया और न ही उसने प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी। शेर शाह की शक्ति को कम समझना। हुमायूं ने शेर शाह की बढ़ती हुई ताकत को नज़रअंदाज किया और हुमायूं इस भ्रम में रहा कि जब वह चाहेगा तब वह आसानी से शेर शाह को हराकर उस पर विजय प्राप्त कर लेगा। यही सोच हुमायूं की उस पर भारी पड़ी और उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी गई। शेर शाह की योग्यता। शेर शाह में हुमायूं से कहीं अधिक राजनीतिक समझ थी। शेर शाह हुमायूं की तुलना में ज़्यादा दूरदर्शी था। शेर शाह ने बंगाल की खजाने की रक्षा हुमायूं से सफलतापूर्वक की और उसे चौसा के युद्ध में हराकर अपनी योग्यता को खुद ही प्रमाणित कर दिया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराने के लिए बल के साथ साथ कूटनीति का भी इस्तेमाल किया। खस्ताहाल गुप्तचर व्यवस्था। हुमायूं के शासनकाल में उसकी गुप्तचर व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी। हुमायूं का गुप्तचर व्यवस्था पर नियंत्रण न होने की वजह से उसे गुप्त जानकारियों के बारे में कोई भी भनक नहीं लग रही थी और उसकी हार का एक कारण गुप्तचर व्यवस्था का ठप होना भी है। भाइयों से सहयोग न मिलना। हुमायूं के भाई हुमायूं से बैर रखते थे तथा उसके विरोधी थे और उन्होंने हुमायूं को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया था। हुमायूं के सभी भाइयों में कामरान हुमायूं का सबसे कट्टर विरोधी था और वह खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सपना देख रहा था। यह भी एक कारण है हुमायूं के असफल होने का। अफगानों का तोप खाना। बाबर जैसे आक्रांता इसलिए भारत को जीत पाए क्योंकि बाबर के तोप खाने का सामना भारत में मौजूद कोई भी सेना नहीं कर सकी थी। लेकिन समय के साथ साथ भारत पर शासन कर रहे अफगानी लोगों के पास भी उच्च कोटि के तोप खाने आ गए थे और हुमायूं के खिलाफ इन्हीं ऊंचे दर्जे के तोप खानों का इस्तेमाल किया गया, जिसके सामने हुमायूं और उसकी सेना चरमरा के धराशायी हो गई। शेर शाह और बहादुर शाह का संयुक्त मोर्चा। हुमायूं की पराजय का एक कारण यह भी था कि हुमायूं के खिलाफ शेर शाह और बहादुर शाह ने संयुक्त मोर्चा खोल लिया था। दोनों ही उस समय के शक्तिशाली शासकों में से एक थे। हुमायूं अकेले दोनों का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जिल्लत भरी हार का सामना करना पड़ा। राजकोष का अधिक खर्च होना। हुमायूं शासक तो बन गया, लेकिन शासन करने की नीति उसके अंदर नहीं थी। उसे सब कुछ विरासत में आसानी से मिल गया था, इसलिए ना तो उसे प्रशासन आया और ना ही अर्थव्यवस्था की समझ थी। हुमायूं शासक बनने के बाद खाली हो चुके राजकोष की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया करता था तथा भारी मात्रा में लगातार खर्च बढ़ता ही गया, जिसकी वजह से उसके शासनकाल में आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। व्यक्तिगत कमजोरियाँ। हुमायूं व्यक्तिगत रूप से भी एक कमजोर व्यक्तित्व वाला शासक था। वह स्वभाव से नशे में रहने वाला और विलासी स्वभाव का व्यक्ति था। छोटी सी विजय पर ही वह उल्लास और विलासिता में डूब जाता था तथा अफीम का सेवन करके नशे की दुनिया में खो जाया करता था। हुमायूं जिस समय शासक बना और जिन परिस्थितियों में शासक बना, उन परिस्थितियों में विलासिता जीवन व्यतीत करना उसके शासन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कारण था और उसकी पराजय और जिल्लत भरी हार का कारण उसके खुद की व्यक्तिगत कमजोरियां भी थी। हुमायूं के दुर्भाग्य। बाबर ने अपने पुत्र का नाम हुमायूं रखा था। हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है, लेकिन हुमायूं अपने पूरे जीवन काल में एक भाग्यहीन व्यक्ति के रूप में ही जीवन जीता रहा। उसके पूरे जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर आए जब उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया था और उनमें से एक उसकी पराजय भी थी। भारत की प्रजा का विरोध। भारत की जनता हुमायूं के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि भारत की जनता पहले से ही आए विदेशियों से परेशान थे कि अब यह मुगल नाम के विदेशी आ गए थे। मुगल लूट के साथ साथ निर्मम हत्याएं भी कर रहे थे, इसलिए भारत की जनता ने हुमायूं को सहयोग नहीं दिया। भारत के सभी राजपूतों ने रतन सिंह के नेतृत्व में मिलकर
हुमायूं के खिलाफ विद्रोह किया हुआ था। दूसरी तरफ अफगान शेर शाह भी राजपूतों के साथ मिलकर अपनी अपनी शक्ति को संगठित करके हुमायूं को हराकर उसे भगा देने का निश्चय कर लिया था। हुमायूं का भारत में फिर से आकर उत्तरी क्षेत्र में सत्ता स्थापित करना। शेर शाह ने जब हुमायूं को भारत से हराकर एवं लज्जित करके भगा दिया, तब शेर शाह ने भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। शेर शाह की मृत्यु 1545 में हुई। उसकी मृत्यु के बाद हुमायूं जो डर के छिपा हुआ था, उसके अंदर फिर से हिम्मत जागी और वह भारत में अपने खोए हुए सत्ता को पाने के लिए आया। पहले उसने सिंध नदी को पार करके वहां पर स्थित रोहतास के किले को अपने एकाधिकार में कर लिया। इसके बाद लाहौर और पंजाब के कुछ भागों पर भी उसने कत्लेआम करके अपने अधिकार को स्थापित किया। अंत में 15 मई 1555 को मच्छीबारा में हुए युद्ध में हुमायूं जीत गया और इस जीत के साथ पूरे पंजाब में हुमायूं का अधिकार हो गया। 22 जून 1555 को हुमायूं ने सिकंदर सूर से युद्ध किया और उसे इस युद्ध में पराजित कर दिया। इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल और इसी के आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह से हुमायूं फिर से भारत के उत्तरी क्षेत्र पर अपने अधिकार को वापस लेने में सफल हो गया और 15 वर्ष बाद 23 जुलाई 1555 को दिल्ली पहुंचकर वह राज सिंहासन पर दोबारा बैठ गया। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1555 में फिर से दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को जीतकर भारत के उत्तरी क्षेत्र का शासक बनने के बाद उसके संकट के दिन समाप्त हो गए थे, क्योंकि जिस क्षेत्र में उसने अपना अधिकार किया था उस क्षेत्र में अब उसका कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हुमायूं जब भारत वापस आया तो उसे शेर शाह के द्वारा बनाई गई उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था विरासत में मिल गई। इसलिए वह नशे में डूबा रहने वाला शहजादा जब दोबारा राजा बना तो इस बार उसे प्रशासनिक व्यवस्था पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और हुमायूं सुखद एवं शांतिमय ढंग से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। 24 जनवरी 1556 को यानी शासन करते हुए उसे अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन वह नशे की हालत में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मर गया। हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर से ही उसके जीवन का अंत हो गया।